पील्स क्या आपकी स्किन को ये नया ग्लो दे सकता है? आपकी स्किन रफ, डल और अनइवन लग रही है? एक्ने मार्क्स, पिगमेंटेशन और फाइन लाइन से क्या आप परेशान हैं? और एक्सपेंसिव क्रीम्स लगाने के बाद भी कोई भी फर्क नहीं दिख रहा है? अगर आपको भी इंस्टेंट ग्लो चाहिए और डार्क स्पॉट्स को भी फेड करना है या फिर अनइवन स्किन टोन को करेक्ट करना है, तो पील्स एक गेम चेंजर ऑप्शन हो सकती है। पर क्या ये हर किसी के लिए सेफ है? और क्या ये स्किन डैमेज भी कर सकती है? और कौन सी पील है जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है? वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको मिलेगा पील्स का पूरा ट्रूथ। सबसे पहले पील्स होती क्या है? पील्स एक प्रोफेशनल स्किन ट्रीटमेंट होती है जिसमें मोस्टली स्किन की अपर डेड लेयर को रिमूव किया जाता है और स्किन को ब्राइटन किया जाता है। हाउएवर ऐसे दूसरे पील्स भी आते हैं जिसमें आपकी स्किन ऊपर से एक्सफोलिएट नहीं होती, सो वो दूसरी तरह के पील्स होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक्सफोलिएशन पील्स के बारे में। तो ये एक्सफोलिएशन पील्स काम कैसे करते हैं? ये डेड स्किन सेल्स को जेंटली रिमूव करते हैं और न्यू स्किन सेल्स को ये बूस्ट करते हैं, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट और फ्रेश लगती है। पिगमेंटेशन धीरे धीरे फेड होती है, आपकी स्किन स्मूदन और टाइटन दिखने लगती है। चलिए अब बात करते हैं कि पील्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं सुपरफिशियल पील्स, जो आउट ऑफ ऑल द पील्स सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं। इनकी कॉन्सेंट्रेशंस लो होते हैं और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा फेस पे एक्ने है और फिर भी आप किसी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हो, तो आप सुपरफिशियल पील्स के लिए जा सकते हो। इसमें कोई विजिबल डाउन टाइम नहीं होता और आपकी स्किन किसी भी तरह से पील नहीं होती, बट धीरे धीरे आपकी स्किन बेटर होने लगती है सेशन बाय सेशन। सेकेंड होती है मीडियम पील्स, जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती हैं। तो अगर आपके फेस पे किसी भी तरह का पिगमेंटेशन है, जैसे सन टैन है, या आपके फेस पे मिलेज्मा है, या किसी भी तरह का कालापन है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के मीडियम पील्स के लिए जा सकते हो। इसमें विजिबल पीलिंग होती है 5 to 7 डेज तक और 5 to 7 डेज का डाउन टाइम भी आता है और सेशन बाय सेशन आपको इसका रिजल्ट दिखने लगता है। और लास्ट होती हैं डीप पील्स, जो आपके मोस्टली बॉडी की पिगमेंटेशन के लिए यूज होती हैं, या बॉडी में कोई रेजिस्टेंट पिगमेंटेशन है। बहुत सारे ऐसे स्किन के डिजीजेज आते हैं जिसमें स्किन की थिकनिंग हो जाती है, तो आपकी पिगमेंटेशन भी डीपर होती है, स्किन थिकेंड भी होती है, तो डीप पील्स के लिए डर्मेट्स जाते हैं। बट ये याद रखिए, इसमें डाउन टाइम ज़्यादा होता है, किसी किसी के लिए 7 to 12 15 डेज भी हो सकता है। ये सारे पील्स हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट सुपरविजन में ही होते हैं, बिकॉज अगर इसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो स्किन डैमेज भी हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पील्स के फायदे क्या है और आपको इनको क्यों ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले ये आपको देती है इंस्टेंट ग्लो और आपकी स्किन ब्राइटन दिखने लगती है आफ्टर अ फ्यू डेज, और आपके डार्क स्पॉट्स को, एक्ने मार्क्स को भी ये कम करता है। आपकी स्किन को स्मूदन करता है और स्किन में एक डिजायर्ड ग्लो लेकर आता है। और अगर आप सेशंस के लिए जाते हो तो ये आपकी ऑयली स्किन को भी कंट्रोल करता है, आपके सेल टर्नओवर रेट को बढ़ाता है, जिससे आपके जो पोर्स होते हैं वो भी अनक्लॉग होते हैं। उसके अलावा अगर आपको इवन स्किन टोन चाहिए, टेक्सचर इंप्रूवमेंट चाहिए, तो इसके लिए भी जा सकते हो। पील्स करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पील्स कराने के बाद क्या क्या आपको प्रोटेक्शन लेने चाहिए, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है सन प्रोटेक्शन। बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है, एवरी 2 to 3 आवर्स सनस्क्रीन को रिपीट करना होता है और आपको पीक आवर्स में सन एक्सपोजर अवॉइड करना होता है जब भी आपकी डाउन टाइम चल रही हो। पील के बाद एक पीलिंग और ड्राइनेस नॉर्मल होती है, तो आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करिए, आप अपने मॉइस्चराइजर को रिपीट करिए, सनस्क्रीन को रिपीट करिए और वाटर इनटेक को अच्छा रखिए। चलिए अब बात करते हैं मिथ्स और रियलिटी जो जुड़ी हुई है पील्स के साथ। नंबर 1, पील्स सिर्फ स्किन ब्राइटनिंग के लिए होते हैं। पील्स सिर्फ स्किन ब्राइटनिंग के लिए नहीं, बल्कि बहुत तरह के पील्स आते हैं आज के ज़माने में। बहुत तरह के पील्स हैं जो स्किन के डिफरेंट कंसर्न्स को टारगेट करते हैं। तो स्किन रिजुविनेशन में यूज़ होते हैं, एक्ने में यूज़ होते हैं, स्किन में ग्लो ले आने के लिए यूज़ होते हैं। सिर्फ एकमात्र काम नहीं होता, मल्टीपर्पस भी ये काम करते हैं और स्किन को बेटर करते हैं। नंबर 2, सबसे बड़ा मिथ कि पील्स करने से आपकी स्किन पतली हो जाती है, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। क्योंकि आप जब भी आप पील्स करते हो तो आपकी ऊपर की लेयर नहीं शेड होती, आपकी डेड लेयर शेड होती है और उसी दौरान आपके नए सेल्स बन के स्किन सर्फेस पे ऊपर आते रहते हैं। तो किसी भी तरह से स्किन पतली नहीं होती पील्स करने के बाद। अनदर मिथ इज कि एक ही सेशन करने से क्या ये परमानेंट रिजल्ट रहेगा, या सेशंस कंप्लीट करने से क्या ये पूरी लाइफ परसिस्ट करेगा। रिमेंबर ऑलवेज कि पील्स के लिए अगर आप सेशंस करते हो तो ही आपको बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और उसके बाद भी आपको मेंटेनेंस में जाना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी स्किन केयर को परसिस्टेंटली कंटिन्यू करना रहता है, ताकि आपका जो भी रिजल्ट अचीव किया गया है उसको आप मेंटेन कर सको फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि पील्स सेफ होती है कि नहीं स्किन के लिए। रिमेंबर, अगर डर्मेटोलॉजी के सुपरविजन में किया गया है पील्स, तो ऑफकोर्स वो कॉन्सेंट्रेशन आपकी स्किन को देख कर डिसाइड करते हैं कि अगर सेंसिटिव है तो क्या यूज़ करना है, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो क्या यूज़ करना है, ऑयली है, किस स्किन टाइप के हिसाब से कौन सी पील्स जाएगी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर अ डर्मेटोलॉजिस्ट इन पील्स को कराना। रिमेंबर ऑलवेज कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो तो पील्स कभी भी नहीं करने चाहिए और किसी भी स्किन ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम।
तो बहुत सारे लोग जो रेगुलर स्किन ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं, उनका ये भी क्वेश्चन आता है कि पील्स हम करा रहे हैं बट उसके साथ साथ कोई और ट्रीटमेंट क्या हम करा सकते हैं। बट याद रखिए कि अगर आप पील्स कर रहे हो या उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया है, तो डॉक्टर अगर एडवाइस कर रहे हैं तो आप उसके लिए जा सकते हो। बट किसी भी स्किन ट्रीटमेंट की गैप आपको 2 to 3 वीक्स रखनी ही पड़ती है बिफोर गोइंग इनटू एनी अदर ट्रीटमेंट। सर्टेनली किसी केसेस में अगर हम पील्स को किसी और प्रोसीजर के साथ कंबाइन करते हैं, विच कुड बी अ लेजर टोनिंग या फिर डर्मापेन 4 या फिर कोई भी और स्किन बूस्टर, तो रिस्पॉन्स और अच्छा निकल के आता है। लेकिन ये स्किन टू स्किन डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी में सेम चीज़ की जाए। तो बेस्ट रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए आपका स्किन कंसर्न, स्किन टाइप और डर्मेटोलॉजिस्ट का रिकमेंडेशन इन पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जैसे बोलेंगे आप वैसे चल सकते हो, बट गैप शुड बी देयर फॉर 2 to 3 वीक्स बिफोर डूइंग एनी अदर ट्रीटमेंट। एक और कॉमन क्वेश्चन जो हम लोगों को ओपीडी में पूछा जाता है कि क्या इसके रिजल्ट परमानेंट है। रिमेंबर, कोई भी स्किन ट्रीटमेंट अगर आप करते हो, इधर वो एक्सपेंसिव हो, अफोर्डेबल हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, स्किन ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको हमेशा जो भी रिस्पॉन्स अचीव किया है उसको मेंटेन करना पड़ता है, जो आप स्किन केयर पे भी कर सकते हो और आप चाहो तो स्पेस आउट करके इसके सेशंस भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि 3 हफ्ते में अगर सेशंस ले रहे थे तो मेंटेनेंस में हम इसको 2 महीने में भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू अवॉइड फर्दर ट्रीटमेंट्स तो स्किन केयर का गेम हमेशा अप रखना पड़ेगा और कोशिश यही करनी रहेगी कि हम अपना स्किन केयर इतना बढ़िया रखें कि ताकि जो भी हमारा रिस्पॉन्स अचीव हुआ है वो हमारे साथ रहे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो अनदर कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि कोई जो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स जो बोलते हैं कि 3 साल पहले 4 साल पहले मैंने पील कराई थी और वो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है अभी वापस आ गई है, वो पील करने से बढ़ गई है और ऐसी सारी चीज़ें बताते हैं वो। बट ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा नहीं होता। पील करने से या कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर ट्रीटमेंट लेने से आपकी स्किन बेटर ही होती है। बट अगर उन 3 सालों में आपने अगर अपनी स्किन केयर अच्छे से नहीं की है तो ऑफकोर्स वो प्रॉब्लम रिटर्न हो सकती है एंड देन वो एक नई प्रॉब्लम बन के आती है, ना कि वो पिछले ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो आप इस चीज़ से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एसोसिएट करना बंद कर दीजिए और डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर किया गया ट्रीटमेंट कभी भी किसी भी तरह से हार्म नहीं करता है। एंड येस, आई होप दिस हेल्प्स। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग हॉलीडेज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके पहले मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे को पील कर दो ताकि मैं हॉलीडे पे जाऊँ और मेरा स्किन अच्छा रहे। और कभी कभार वो ट्रॉपिकल वेकेशंस होते हैं, तो जब भी ट्रॉपिकल वेकेशन के आप वेकेशन प्लान करते हो तो मैं हमेशा मना करती हूँ कि आप पील्स करा के किसी ट्रॉपिकल वेकेशन में मत जाओ, क्योंकि इनिशियली अगर आपने 1 महीने पहले कराई है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर 2 हफ्ते पहले कराई है तो स्किन थोड़ी फ्रेजाइल होती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपनी वेकेशन कर लो, ड्यूरिंग वेकेशन अपनी सनस्क्रीन रिपीट करो, जो भी टैनिंग होगी वो आने के बाद आप पील करा सकते हो, जिससे जो टैनिंग होगी वो भी निकलेगी और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी फॉर द लॉन्गर टाइम। तो एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं जॉब के लिए ट्रैवल करती हूँ तो मैं पील्स कैसे कर सकती हूँ। ऑफकोर्स दे आर विलिंग टू डू पील्स, उनको करना होता है, बट वो डरते हैं कि ट्रैवलिंग रहेगा जॉब का और ऐसा ना हो कि स्किन मेरी ख़राब हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, 10-20 मिनट की ट्रैवलिंग को आप अच्छे से केटर कर सकते हो थ्रू स्किन केयर, थ्रू सनस्क्रीन। अगर आपका सिविल में काम है या कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है तो मैं पील्स अवॉइड करती हूँ। बट अगर आपका एक रेगुलर जॉब प्रोफाइल है जिसमें आपका जाने आने का टाइम है और इंडोर्स आपको बैठना है तो बिल्कुल सेफली इस प्रोसीजर के लिए जा सकते हो विदाउट इवन गिविंग अ सेकेंड थॉट। तो ट्रैवलिंग जब भी आप करते हो अपनी जॉब के लिए आफ्टर पील्स, तो आप अपनी सनस्क्रीन का यूज़ करिए, आधे घंटे पहले सनस्क्रीन को लगाइए और जस्ट निकलने से पहले आप फिजिकल प्रोटेक्शन करिए, अपने सन ग्लासेस का यूज़ करिए एंड देन उस दौरान आप ट्रैवल कर सकते हो। अनदर कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हमें अपनी जॉब को कुछ दिन होल्ड करना पड़ेगा या छुट्टी लेनी पड़ेगी कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले। तो अगर आप पील्स करते हो तो रिमेंबर, आपको कोई भी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है हमारी तरफ से। आपकी स्किन हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी पील होते हुए नज़र आए, लेकिन उसके लिए आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, उसको केटर कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं होता कि, इनफैक्ट बिल्कुल भी नीड नहीं है कि आप कोई भी छुट्टी लो इस प्रोसीजर के लिए। ये लंच टाइम प्रोसीजर होता है, इसको करके आप अपना इमीडिएटली काम रिज्यूम कर सकते हो। तो गाइज, आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके कर दिया है। आपके मन में कोई और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते
सकते हो। हालांकि मैंने अपने एंड पे जितना रिकॉल कर सकती हूँ, ओपीडी में जितना लोग पूछते हैं सारी चीज़ें मैंने आंसर करने की कोशिश की है एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। तो इन द एंड मैं ये कहूँगी कि अगर आपके फेस पे टैन है, अगर आपके फेस पे एक्ने मार्क्स हैं, अगर आप अपने फेस में ग्लो चाहते हो तो पील्स एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होती है एंड अफोर्डेबल भी होती है एज इन कंपैरिजन टू अदर ट्रीटमेंट्स। लेकिन हर किसी के लिए पील सही है या नहीं सही है वो तो डर्मेटोलॉजिस्ट इन पर्सन देखकर ही बता पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो, सारी क्वेरीज को आंसर किया हो। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए मेरा चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आई विल बी बैक वेरी वेरी सून विद माय नेक्स्ट वीडियो वेयर वील टॉक मोर अबाउट स्किन एंड हेयर।